जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप चाहे जितना ज्ञान पढ़ लें, लेकिन जब तक इस सत्य को अनुभव से नहीं जीते, कर्म का विज्ञान केवल शब्द रह जाएगा। इसलिए भगवान परिस्थितियां बनाते हैं ताकि आप समझें कि कर्म सिर्फ करने का नहीं, जीने का भी विषय है। कर्म की यह व्यवस्था इतनी सूक्ष्म, इतनी रहस्यमयी है कि जब तक मनुष्य इसे अपने अनुभव से नहीं समझता, तब तक उसे यह संसार अन्यायपूर्ण लगता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी देर रुककर अपने जीवन को ध्यान से देखता है, उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वह होना आवश्यक था। हर घटना के पीछे एक अदृश्य करुणा थी जो उसे ईश्वर की ओर ढकेल रही थी। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वो दंड नहीं थीं, वो आमंत्रण थीं। भगवान आपको बुला रहे थे ताकि आप अपने भीतर झांकें और अपने कर्मों का स्रोत समझें। कभी किसी पेड़ को देखिए, वह तुरंत फल नहीं देता। पहले मिट्टी, फिर पानी, फिर धूप, फिर रातें और फिर समय, फिर जाकर वह फलता है। कर्म भी ऐसा ही है। ईश्वर हर आत्मा को परखते हैं कि वह फल को संभालने लायक बनी है या नहीं। अगर हाँ तो वे देते हैं, और अगर नहीं तो थोड़ा और प्रतीक्षा करवाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल देना नहीं है, सिखाना भी है। भगवान उस माता की तरह हैं जो अपने बच्चे को तुरंत हर चीज नहीं देती, क्योंकि वह जानती है समय से पहले दिया गया उपहार विनाश भी बन सकता है। देखिए, हर आत्मा अपने कर्मों से एक वृत्त बना रही है, जो शुरू वहीं होता है जहां खत्म होता है। आज आप जो किसी के साथ करते हैं, वह कल किसी और रूप में आपके पास आता है। आप किसी को अपमान देते हैं, वही अपमान किसी और से लौट कर आता है। आप किसी के प्रति दया दिखाते हैं, वही करुणा किसी और के माध्यम से वापस आती है। यह सृष्टि ऊर्जा का आदान प्रदान है। जो आप देते हैं वही लौटता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। यह केवल नैतिकता नहीं, यह कर्म का गणित है। जब कोई यह समझ लेता है कि हर कर्म का एक प्रतिध्वनि है, तब उसके भीतर परिवर्तन आता है। वह दूसरों के प्रति सजग हो जाता है और अपने विचारों के प्रति विनम्र, क्योंकि उसे समझ आता है कि हर सोच भी एक कर्म है। हर भावना, हर शब्द, हर निर्णय ब्रह्मांड में लहर पैदा करता है, और वह लहर किसी दिन आपके ही किनारे पर लौटती है। ईश्वर ने किसी के लिए पक्षपात नहीं रखा। वह न किसी को जल्दी फल देते हैं, न किसी को देर से। वे केवल उतना ही समय देते हैं जितनी आत्मा को आवश्यकता होती है। उनका न्याय न तो डर पर चलता है, न दया।